बाबा की जय जय श्री राम। न्यूज इंडिया सनसनी पर इस वक्त की खबर। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीव करोड़ी आश्रम ट्रस्ट के तत्वाधान में आज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार जी के द्वारा हनुमंत कथा शुभारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया, विनय कुमार गुप्ता लोहिया परिवार सहित एवं श्री राम बालाजी धाम बाबा नीव करोड़ी आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा एवं सभी पदाधिकारीगण को पाटुका पहनाकर आशीर्वाद प्रदान किया, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद का नाम माधव नगर हो जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदा है। यही वजह है कि आज गरीबों की आवाज बुलंद होती है। मन संभालते ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने कहा कि जिस मुरादाबाद में हनुमान जी का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, बाबा नीम करोड़ी महाराज का मंदिर है, माँ गंगा जी का वास है, वहाँ का नाम मुरादाबाद नहीं होना चाहिए बल्कि माधव नगर होना चाहिए। मुरादाबाद का नाम माधव नगर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा बागेश्वर सरकार ने भक्तों को संबोधित करते हुए भक्त माल की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मन में भाव होना चाहिए तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान को स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्त को वरदान देने होते हैं। मुरादाबाद का नाम माधव नगर हो जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदा है। मन संभालते ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने कहा कि जिस मुरादाबाद में हनुमान जी का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, बाबा नीव करोड़ी महाराज का मंदिर है, माँ गंगा जी का वास है, वहां का नाम मुरादाबाद नहीं बल्कि माधवगंज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मन में भाव होना चाहिए तो पत्थर भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान को स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्त को वरदान देने होते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने कहा कि यदि भक्ति का भाव हो तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। कितने भाव से आप भक्ति कर रहे हैं, ये सिर्फ भक्ति पर ही निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मुरादाबाद के भक्तों को पागल भक्त की उपाधि देते हुए कहा कि जब आप हनुमान जी की शरण में जाने का मन बना लेंगे तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने चौपाई बोलते हुए कहा कि जब हनुमान जी महाराज ने सूर्य को अपने मुख में धारण कर लिया था तब तीनों लोक में अंधियारा छा गया था। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कहा कि हनुमान जी महाराज संकट मोचन कहलाते हैं। जो इनकी शरण में जाता है उसके सभी संकट कट जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण हनुमान चालीसा में है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का मतलब समझाते हुए कहा कि सभी सुख हनुमान जी से हैं और जब हनुमान जी ही अपने भक्त के रक्षक बन जाएं तो फिर किसी भी प्रकार के संकट का डर नहीं रहता। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने मुखारविंद से भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जैसी संगति होती है आपका मन भी वैसा ही परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देते हुए कहा कि विभीषण ने प्रभु श्री राम के चरणों का सहारा लिया तो वो लंकेश हो गया और कर्ण इतना बड़ा दानी होने के बाद भी उसने दुर्योधन का साथ दिया तो वो अपने आप को तार नहीं पाया। लेकिन यदि आप भक्ति की राह पर चलेंगे तो आप में सद्गुण आएगा। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने प्रयागराज में मौजूद सभी भक्तों को आमंत्रित करते हुए कहा कि मंगलवार को सभी भक्त सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना सभी सहयोग देंगे। कथा में उपस्थित रहे अवधेश लोहिया, कुमकुम गुप्ता, नयनतारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकर्षक लोहिया, विवेक शर्मा, शुभम भारद्वाज, रामरतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, विनोद रॉय, परिश सक्सेना, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, अजय नारंग। मुरादाबाद माधव नगर कर दिया जाए। कौन सा बड़ी बात है कि उपद्रव हो जाता है, पर माधव नगर लेने से कई लोगों के पेट में अपच हो जाएगी। और कई लोग हमको कल ही न्यूज में दिखाएंगे, ये भाई साहब लोग जो खड़े हैं ना दांत निकाल रहे खीसा, कल ही न्यूज में बाबा का विवादित बयान
मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग, तुरंत कल न्यूज छापेंगे। बड़े महापुरुष हैं, लेकिन ये हमारा परिवार है। सच बताएं, इस भारत में लोकतंत्र है, इस भारत में चौथा स्तंभ मीडिया है, इसलिए आज भी गरीबों की आवाज और हमारे जैसे छोटे लोगों की आवाज बुलंद है, क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ अभी जीवित है। बहुत बढ़िया, तो पत्रकार महोदय हरो, अगर मुरादाबाद माधव नगर हो जाए तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, हो जाए हो जाए हो जाए। हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ने, तो भैया बुलडोजर चलवा देंगे। लोगों को लगेगा कि ये उपद्रव करने ही आते हैं। अब हम क्या बताएं, हमें हनुमान जी ने भेजे ही सच बोलने के लिए है, हमारे मुंह में टेप नहीं है। तो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम मुरादाबाद उर्फ माधव नगर आए हैं। क्योंकि देखो भाई, हमें तो बड़ी अंदर से उद्विग्नता होती है ये नाम बोलने में, बुरा ना मानना, सबकी अपनी अपनी भावना होती है। हम बहुत स्पष्टवादी हैं। देखो, हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं।